हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास में। तो अब इससे पहले आप 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो अब चलिए 6 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइन ए बराबर दिया है 3/4। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लॉम्ब बाय कर्न। अब यहाँ देख लीजिए, पी बराबर 3 हो गया, एच बराबर 4 हो गया, इसके सामने है। अब हमको निकालना है बी बराबर। तो बी बराबर देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्न स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार यानी बी एस स्क्वायर। तो कर्न स्क्वायर बराबर दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। पी बराबर दिया है 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 4 चौके 16, 3 तिया 9 प्लस बी का स्क्वायर। बी जहाँ है वहीं रहने देते हैं। ये 9 है, 9 को इस साइड ले लाएंगे तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7। अब ये बी, इसीलिए बी बराबर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में 7। अब सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा है इसको देखिए, सिद्ध करें। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए सेक स्क्वायर ए बराबर निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सेक स्क्वायर ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कर्न बाय आधार। कर्न कितना दिया है? तो कर्न दिया है 4, तो 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्न बाय लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्न बाय आधार। अब ये इसका स्क्वायर है तो दे दिए। कर्ण का मान कितना दिया है? 4, आधार का मान निकाले हैं √7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 चौके 16, √7 का √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाय आधार। लंब बाय आधार, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्न बाय लंब, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस कॉट स्क्वायर, ये 10 का अपोजिट होता है तो 10 का होता है लंब बाय आधार, तो इसीलिए कॉट का हो जाएगा आधार बाय लंब। तो आधार बाय लंब ये स्क्वायर हो गया। अब इसे 1 प्लस लंब कितना निकाले हैं? लंब 3 दिया है, आधार √7 निकाले हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे कर्ण कितना है? 4, लंब 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार √7 है, लंब कितना दिया है? 3, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ 1 प्लस 3 तिया 9, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 4 चौके 16, 3 तिया 9 माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7।
3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 7 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब ये 7, यहाँ 1 नहीं कुछ है तो 1, इसको एलसीएम करेंगे तो 7, फिर 1 से 7 से भाग जाएगा तो 7, 7 को 1 से गुना कर देंगे तो 7, फिर प्लस ये 7 को 7 से भागा करेंगे तो 1, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। अब बटा में देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, इसको 9 से 9 भागा देंगे 1, 1 से 16 से गुना होगा 16, माइनस 9 से 9 भागा होगा 1, 1 से 7 से गुना होगा तो 7। अब 9 7 16/7। अब बटा में कितना दिया है 16 7, यानी 16 में से 7 गया तो हो जाएगा 9, ये बटा 9 बराबर। अब देखिए 16/7, जब ये नीचे में 9/9 है, यदि भागा में रहता है तो अपोजिट हो जाता है, पलट जाता है, तो गुना में 9/9 हो जाएगा। अब ये 9 9 कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 16/7। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। चलिए अब अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोसेक थीटा बराबर 5/3 दिया है। अब इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करने के लिए सिद्ध करें 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कोसेक थीटा बराबर 5/3 है। कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बाय लंब। तो यहाँ P बराबर 3, नीचे में जो है वही इसके बराबर होगा। फिर H बराबर 5, तो हमको चाहिए B बराबर नहीं दिया है, तब इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस आधार स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर। अब ये कर्ण स्क्वायर बराबर दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये लंब दिया है 3 का स्क्वायर, 3 दिया है 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब b स्क्वायर जहाँ है वही रहने देते हैं। अब ये 3 स्क्वायर को उस साइड लेकर चले जाते हैं, तो ये 5 है 25 माइनस 3 तिया 9। अब ये इसको घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। ये b स्क्वायर है तो यहाँ उठ से जाएगा तो रूट, इसीलिए b बराबर ये 4 का स्क्वायर है तो b बराबर 4 आ गया। अब प्रूव करते हैं। देखिए LHS से 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 10 थीटा बराबर 10 थीटा बराबर लंब बाय आधार इसका स्क्वायर बटा 1 प्लस लंब बाय आधार का स्क्वायर। अब यहाँ 1 माइनस लंब कितना दिया है 3, तो 3 बाय आधार कितना निकाले हैं 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 1 प्लस लंब कितना दिया है 3, ये आधार 4 निकाले तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 - 3 तिया 9 9 चौका
4 चौके 16, फिर ये 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16। अब इसका एलसीएम 16 हो जाएगा, नहीं कुछ है तो एक नहीं कुछ है तो एक से 16 में भागा देंगे 16 को 1 से गुना करेंगे 16, माइनस 16 को 16 से भागा देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 9, फिर ये इसको एलसीएम लेंगे 16, फिर यहाँ भी वही होगा, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 से 16 में भागा देंगे 16 को 1 से गुना करेंगे 16, प्लस 16 को 16 से भागा देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 9। अब 16 में से 9 गया तो 7/16। अब ये नीचे रहता है, जब गुना में जाता है तो ये पलट जाता है नीचे, जो सबसे नीचे रहता है वह ऊपर चले जाता है। तो 16 ये 16 9 25, 16 9 25 ये मेन बट्टा हुआ। ये मेन बट्टा के जो नीचे में रहता है, जैसे 16 प्लस 9 है तो ये नीचे में है तो ये नीचे में ही होगा 16 9 25। अब ये 16 कैंसिल हो गया, अब ये 7/25 निकल गया LHS से। अब RHS से निकालते हैं। RHS में क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाय कर्ण। sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बाय कर्ण, तो इसका भी स्क्वायर। अब ये आधार कितना निकाले हैं 4 और कर्ण कितना दिया है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर लंब कितना दिया है तो 3, कर्ण कितना दिया है 5, तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16, 5 25 माइनस 3 तिया 9, 5 25, इसका एलसीएम हुआ। इसको भागा देंगे तो 1 को 16 से गुना करेंगे 16, माइनस 25 को 25 से भाग देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 9, इसका भी वही होगा। 16 में से 9 गया तो 7 25। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए 8 नंबर देखिए अगला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में यदि एंगल C 90 डिग्री और कोट B 1/√3 दिया है तो सिद्ध करें cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। चलिए इसके लिए एक बेसिक थ्योरी समझते हैं। एक त्रिभुज ले लिए, ये कोण C 90 डिग्री है और यहाँ B, यहाँ इसको A ले लेते हैं। अब देखिए जिस भुजा पर 90 डिग्री और ये कोण थीटा हो वह आधार होता है। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ये थीटा के जो सामने होता है वह लंब होता है। यदि कोण परिवर्तन हो जाए तो देखिए यदि कोण परिवर्तन हो जाए तो देखिए ये एंगल C 90 डिग्री, इसको A मान लेते हैं, इसको B। अब यहाँ इसको कोण A को मान लेते हैं, यहाँ कोण इसको थीटा और ये 90 डिग्री।
अब देखिए जिस भुजा पर 90 डिग्री और ये थीटा हो वो आधार होता है। थीटा के सामने जो भुजा होता है वह लंब और 90 डिग्री के जो सामने होता है वह कर्ण होता है। अब इसी पे क्वेश्चन बनेगा, देखते रहिए। अगर आप इससे पहले का थ्योरी भी जानना चाहते हैं तो इससे पहले क्वेश्चन में बताए हैं तो उसको आप देख लीजिए एक बार। तो चलिए यहाँ देखिए, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बाय लंब, तो ये आधार हुआ। तो कॉट भी यहाँ देखिए, यहाँ कॉट भी देखिए, कॉट भी यहाँ लिए हैं। कॉट भी आधार क्या है BC ले लिए। लंब क्या है AC, तो क्या दिया है, तो यहाँ देखिए BC बराबर 1, AC बराबर √3। अब हमको AB का मान चाहिए। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो AB यहाँ कर्ण है, लंब स्क्वायर, लंब क्या है AC, तो AC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। तो देखिए BC 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, AC दिया है √3 तो √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4। यहाँ AB का स्क्वायर, यहाँ AB का स्क्वायर, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा √4, तो इसीलिए AB बराबर √4 का मान 2 होता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से cos A इंटू cos B। अब cos A, यहाँ A है तो एंगल A को देखिए, थीटा है, इसमें cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बाय कर्ण। तो इसमें आधार क्या दिया है AC, कर्ण AB। अब चलिए दूसरा देखिए, एंगल B दिया है, या एंगल B यहाँ है, तो ये आधार क्या दिया है यहाँ BC बाय कर्ण क्या दिया है AB। तो AC का निकाले हैं √3, AB का निकाले हैं 2, ये गुणक चिन्ह। BC कितना निकाले हैं 1, AB का कितना निकाले हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा √3/4। अब RHS से देखिए, sin A इंटू sin B। sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बाय कर्ण। तो लंब, अब यहाँ कोण A है, अच्छा से देखिए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत आदमी को कन्फ्यूज होता है। यह एंगल B दिया है, यहाँ एंगल B है, लंब बाय कर्ण होता है। तो यहाँ लंब क्या दिया है BC, कर्ण AB दिया है, गुणक चिन्ह। यहाँ अब देखिए एंगल B दिया है, अब इसमें देखिए लंब क्या दिया है AC, कर्ण वही रहेगा AB। अब BC का मान कितना निकाले हैं 1, AB का मान 2, AC का मान कितना निकाले हैं √3। अब AB का मान निकाले हैं 2, अब √3/4। अब देखिए RHS और LHS सेम हो गया, LHS बराबर RHS, अप्रूव्ड।